कल खेला गया था यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच ये मुकाबला बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ था क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा वन साइडेड मुकाबले हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन फाइनली इस मुकाबले में आरसीबी ने जीत हासिल करी। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से अभी तक हम देख रहे थे WPL के जो पिछले कुछ मुकाबले थे बिल्कुल वन साइडेड हो रहे थे, लेकिन कल कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हमें बीच में टक्कर वो देखने को मिली। दोनों टीम की, आरसीबी और यूपी दोनों की हमें टक्कर देखने को मिली। हालांकि खत्म होते होते मैच जो है आरसीबी ने वन साइडेड कर दिया। क्या रहा मैच का हाल, एक बार स्कोर कार्ड पे चलिए नजर डाल लेते हैं। आरसीबी ने बनाए 198 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जो कि बहुत ही अच्छा विशाल लक्ष्य मैं कहूंगा उन्हीं के अपने ही होम ग्राउंड में, जहां पे कप्तान स्मृति मानना का बल्ला जमकर बोला। 50 गेंदों पर 80 रन की एक शानदार पारी खेली कप्तान ने। वहीं साथ निभाया एलिस पेरी ने 37 गेंदों पे 58 रन मारे। और गेंदबाजी की बात करें तो सोफिया क्लिस्टन 22 रन देकर एक ही विकेट हासिल करी और दीप्ति शर्मा ने भी 30 रन देकर एक विकेट हासिल करी। बिल्कुल। वहीं यूपी की बात करें तो एलिसा हेली ने एक कप्तानी पारी खेली थी, 55 रन बनाए थे 38 गेंदों में। दीप्ति शर्मा ने 33 रन बनाए थे 22 गेंदों में। वहीं आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो आशा शोभना ने 2 विकेट लिए थे 29 रन देके 4 ओवर में। सोफी ने 2 विकेट लिए थे 29 रन देके 4 ओवर में। तो ये था स्कोर कार्ड। और यहाँ पे आपको बता दें आरसीबी ने 23 रनों से जीत हासिल करी। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हमें स्मृति मंधाना की देखने को मिली, बहुत ही अच्छी। क्योंकि अगर हम ओपनिंग की भी बात करें, क्योंकि टॉस यूपी ने जीता था और टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया था और उसके बाद ओपनिंग पे आई यहाँ पे स्मृति मंधाना और शब्बीर नेनी मेघना आई थी ओपनिंग के लिए। बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनी। 51 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन फिर मेघना का विकेट गिर गया वहां पे। लेकिन स्मृति मंधाना बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करती हुई नजर आई। 50 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि इस बार भी सेंचुरी मिस हो गई। पिछली बार भी जब खेली थी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट तो वहां भी सेंचुरी मिस हो गई थी, यहाँ भी सेंचुरी मिस हो गई, लेकिन बतौर कप्तान बतौर ओपनर अपना काम करके गई। बिल्कुल, जैसे कि श्वेता ने बोला कि पावर प्ले में मतलब एक विकेट गिर गई थी, लेकिन मुझे लगता है विकेट आते आते बहुत देर हो गई। पावर प्ले में जब तक वो आउट हुई कहीं ना कहीं अपना काम कर चुकी थी। पावर प्ले की बात करें तो 57 रन उन्होंने बनाए एक विकेट के नुकसान पे, जो कि बहुत ही एक अच्छा स्कोर होता है पावर प्ले पे, वो भी चिन्नी स्वामी के मैदान पे। और बात करें स्मृति की पारी की तो स्मृति के 2 मौके जो है यूपी वॉरियर्स ने एक बार फिर से खराब फील्डिंग के चलते, मैंने पहले भी जिक्र किया था यूपी के मैच में, यूपी के जो बेसिक्स है वो कहीं ना कहीं उन पे स्टिक नहीं कर पा रहे। फील्डिंग टीम की बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। बात करें तो 2 बार उनका मौका गवाया स्मृति का, जब वो अपने छोटे से स्कोर पर थी। एक बार उनकी स्टंपिंग मिस करी खुद कप्तान एलिसा हिली ने और एक बार उनकी कैच छूटी थी। अगर हो सकता है कि जल्दी ही आउट हो जाती स्मृति तो ये मुकाबला शायद यूपी के पक्ष में जा सकता था, लेकिन क्या करें, जिस तरीके से फील्डिंग चल रही है यूपी की, मुझे लगता है बेसिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं है यूपी के अभी तक। स्मृति आउट हुई 80 रन बनाकर 50 गेंदों पे। एक शानदार पारी थी, जैसे कि श्वेता आपने बोला कि शतक से चूक गई, पर मुझे लगता है कि शतक से भी ज्यादा अच्छी महत्वपूर्ण पारी जो खेल के गई है। और आरसीबी जब जीत गई है तो शतक उतना मायने नहीं रखेगा जब टीम को आपने जिता दिया, वो भी एज अ कैप्टन। बिल्कुल। उसके बाद से फिर जब विकेट गिरा वहां मेघना का, फिर एलिसा पेरी आई और फिर स्मृति मंधाना और एलिसा पेरी के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई। उसके बाद से फिर हमने देखा कि एलिसा पेरी आउट जरूर हुई, स्मृति मंधाना आउट हुई, लेकिन फिर ऋचा घोष आई, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। ऋचा घोष ने छोटी पारी खेली लेकिन बहुत असरदार पारी खेली, क्योंकि 10 गेंदों में 21 रनों की शानदार पारी खेली है। और मुझे लगता है ऋचा घोष का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब यूपी चीज के लिए उतरी थी और एलिसा हेली सेट दिखाई दे रही थी, क्रीज पे अच्छी दिखाई दे रही थी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी, तो स्टंपिंग भी एलिसा हेली की ऋचा घोष नहीं करी थी। मुझे लगता है वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। अगर वहां पे स्टंपिंग नहीं करी थी ऋचा घोष ने तो शायद यूपी जो थी, क्योंकि बहुत ज्यादा 23 रनों से ही हारी, सिर्फ वो चेस कर ले जाती। और आपको बता दें कि अभी तक मेरे ख्याल से WPL का इस सीजन का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, क्योंकि इसके पहले शायद दिल्ली ने 195 बनाए थे। बहुत ही अच्छी मतलब की पारी खेली है बैंगलोर ने। और बात कर रहे हैं हम एलिस पेरी की, तो कहीं ना कहीं एलिस पेरी की हम देख रहे हैं कि सारे ही मैचेस में एक छोटी जो क्रूशियल नॉक्स वो खेलकर जा रही है, सारे मैचेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। ऑस्ट्रेलिया की भी महान खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है। तो मुझे लगता है आरसीबी की टीम कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस नजर आती है, जिस तरीके से टॉप में कप्तान आपकी स्मृति ओपनिंग करती है, ऑरेंज कैप होल्डर है इस वक्त, उनके साथ उन जो पार्टनर है उन्होंने साथ दिया। उसके बाद एलिस पेरी ने आके पारी संभाला, तो टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी उठाए बैठा है आरसीबी की। तो उतना प्रेशर मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर पे नहीं आता है। आपने 199 रन स्कोरबोर्ड पे दर्ज कर दिया स्कोर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आप पहले ही एक तरफा कर देते हो मुकाबले को, जिस तरीके से हमने बल्लेबाजी करी। यूपी की टीम की बात करें तो एलिसा हिली जो कप्तान है उनकी, सिर्फ उन्हीं के बल्ले से एक अच्छी पारी देखने को मिली, हाफ सेंचुरी। एक अनलकी जो उनका अनफॉर्चुनेट थोड़ा डिसमिसल रहा क्योंकि स्टंपिंग हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी ने कहीं ना कहीं पूरा एक कब्जा किया इस मैच में जिस तरीके से।
बिल्कुल 199 का टारगेट दिया था, बहुत ही अच्छा टारगेट था और इस टारगेट को मतलब चेज करना इतना आसान नहीं था, बिल्कुल। लेकिन यूपी ने बीच में ऐसा दिखा दिया था कि बिल्कुल आसान हो गया। लेकिन फिर जब विकेट्स गिरे तो गिरते ही गए। गेंदबाजी बैंगलोर के मतलब गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा अच्छी करी, जिस हिसाब से उन्होंने विकेट चटकाए, बैक टू बैक विकेट्स लिया, तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला कल का। वही है कि यूपी, अब आपको पॉइंट्स टेबल का हाल बताएं तो पहले नंबर पे अभी तो दिल्ली कैपिटल्स और यूपी चौथे नंबर पे आ चुकी है, सिर्फ 2 मुकाबले अभी तक जीती है और सबसे लास्ट में गुजरात जायंट्स है, जिन्होंने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला। बिल्कुल बिल्कुल। और कल के मैच की अगर बात करें श्वेता, तो वो जो मोमेंट ऑफ द डे था वो था कि एलिस पेरी ने जो 6 लगाया और जो गाड़ी वहां पर रखी गई है प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए, उसका जो है शीशा तोड़ दिया एलिस पेरी ने कहीं ना कहीं, तो वो मोमेंट ऑफ द सीरीज बन गया कैमरामैन के लिए और फैंस के लिए भी। बिल्कुल मोमेंट ऑफ द मैच जरूर था वो। बाकी आपको कैसा लगा कल का मुकाबला, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।